अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं आज आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। वो वीडियो हमारी है जी, आपको मैं बताऊँगी कि एक इंसान है ना, ठीक है। अब वो बिल्कुल अपनी दुनिया में मगन है, ठीक है। उसको पता भी नहीं है कि किस टाइम मुझे मौत आ जाए। आपको पता है हर इंसान की मौत का वक्त है ही है ना। अब क्या होता है कि एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी सही से गुजार रहा है और उसने क्या किया जी, सही दिन को काम किए और जो वो करता है डेली रूटीन में उसने वो किया। अब इसी तरह क्या हुआ ना, वो जब रात को बिस्तर पे लेट गया, अब वो सोने लगा। अब ऐसा हुआ कि वो सोया और वो सुबह उठा ही नहीं। यानी कि किसी इंसान को, कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको अपनी मौत का दिन पता हो, यानी कि मैंने इस दिन मर जाना है। पता नहीं, मैंने सुना था कि 40 दिन पहले इंसान को पता चल जाता। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, अल्लाह ही जाने। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर आपको बता सकती हूँ कि किसी को ये नहीं पता होता कि मेरा सांस किस टाइम रुक जाएगा और मुझे अल्लाह ताला के पास चले जाना। हमारा पेपर हो, ठीक है, टेस्ट टेस्ट कर ले, एनुअल करते हैं, सही है। एनुअल पेपर हो, बड़ी टेंशन होती है, क्या होगा क्या आएगा, मुझे आता भी होगा नहीं आता होगा, ठीक है जी। तैयारी करनी है, डेट हमें पता चल गई है, डेट चले 12 कर लो, ठीक है, 12 डेट है। तो मैंने 11 की रात को सोना ही नहीं है, सारी रात मैंने पढ़ना है और अच्छा सा मैंने पेपर देना है। बड़ी टेंशन होती है हमें, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, वो रात जिस रात को इंसान फोत हो गया, ठीक है, अब उसको तैयारी का दिन नहीं दिया जाएगा। दुनिया के इम्तिहान के लिए तो तैयारी का दिन दिया जाता है, लेकिन आखिरत, यानी कि जब एक इंसान फोत हो गया ना, तो उसकी आखिरत समझो अब स्टार्ट है। यानी कि इस दुनिया से चला गया तो बस उसकी मोहलत जो दी गई थी नेकियों की, वो हो गई पूरी खत्म। अब क्या हुआ जी, वो इंसान फोत हो गया। अब वो सोचेगा, अब उसको ये तो नहीं होगा कि मुझे दोबारा, ऐसा तो कोई भी नहीं इंसान जिसको मौत के बाद दोबारा दुनिया में भेजा जाए। अब वो सोचे इंसान जी कि अगर तो कोई ऐसा सोचे तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ पागल ही है। अल्लाह ताला ने ना इंसान को एक, जिसे कह सकते हैं ना, जब दुनिया में पहचाना, तो अब उस इंसान को दुनिया भी साथ साथ चलानी है और आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है, यानी कि आखिरत के इम्तिहान के लिए भी तैयारी करनी है। स्कूल हमारा पेपर हो ना, हम पता क्या करते हैं, हमारी टीचर्स कहती हैं, घर वाले कहते हैं साथ साथ पढ़ो तो मुश्किल नहीं होगी, साथ साथ रोज़ का याद करो तो बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, इस तरह कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए, अगर हम साथ साथ ही आखिरत की भी तैयारी करें तो हमारे लिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, यानी कि हमें मुश्किल नहीं होगी। जैसे दुनिया का सोचते हैं ना, वैसे ही आखिरत का सोचा करें। जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमारी ऑब्वियसली, अगर तो उस सोचने से हमारा, कुछ लोग तो सोचते ही नहीं है, कुछ लोगों को तो टेंशन ही नहीं है, दुनिया भी उनकी बस जा रही है, आखिरत भी। अब ऐसा कुछ भी, मतलब वो इंसान, उसका क्या मकसद, क्या उसका जीने का, अगर उसकी दुनिया भी ऐसी फजूल जा रही है और आखिरत भी। जब आप क्या कहते हैं, आपकी दुनिया भी बिल्कुल ठीक जा रही होगी, आखिरत भी, तो आपको दोनों जहानों में कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अब आपको पता है, शैतान, आपको ऐसा इंसान आप बन जाए कि शैतान भी आपको ना, जिसे कहते हैं ना, तंग आ जाए कि ये कैसे इंसान है, इसको मैं कितना बरगलाता हूँ, कितना मैं इसे तंग करता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं अल्लाह ताला की इबादत से रुकता। एक मैंने सुना, वो वैसे ही ना किसी ने बनाया मजाहिया या इस तरह ना थोड़ा बनाया। वो ये था कि एक इंसान था, वो बड़ा अल्लाह वाला, यानी कि वो बड़ा नमाज पढ़ता, नमाज नहीं छोड़ता, इस तरह वाला था वो। एक दिन क्या हुआ, उसकी फज्र की नमाज छूटी, उस इंसान ने उठ के रोना शुरू कर दिया, इतना इतना रोया कि अल्लाह ताला ने ना उसको क्या किया कि उसको बहुत सी नमाज़ों का सवाब दे दिया। पहले एक फ़र्ज़ का मिलना था ना, लेकिन अब उसको अल्लाह ताला ने बहुत सी नमाज़ों का सवाब दे दिया। शैतान कहता है, ये तो मुझे महंगे में ही पड़ गया, मैं इसको एक ही नमाज पढ़ने देता तो बस ठीक है, ये ज़्यादा इसे नेकियां मिल गई, ये नहीं मिलनी चाहिए थी। इसी तरह आप खुद सोचे, जब आप क्या करेंगे, अल्लाह ताला के ना, इंसान जब उसकी, जैसे कहते हैं ना, हटता नहीं, अपने जो उसकी राह होती है उसे हटता नहीं है, तो उसको कोई हटा भी नहीं फिर सकता। कोई जितना मर्जी जोर लगा ले, अब वो चाहे शैतान हो या आपके दोस्त हों या आपके इर्द गिर्द के लोग हों, कोई भी आपको फिर अल्लाह की राह से हटा नहीं पाएगा। इसलिए कोशिश करें, अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी बेहतर करें, ना कि इस दुनिया के पीछे लगे रहें और आखिरत हमारी ऐसे चली जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दुनिया को ये साथ साथ आखिरत को भी, आखिरत की तैयारी कर सकें। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आखिरत है जो, मतलब उसमें हमने हमेशा रहना है। एक इंसान है,
اب اس کو پتہ ہے میں نے ادھر ہی جا کے اب بس یہ دنیا ختم ہوگی تو آخرت ہی آخرت ہے. تو کوشش کریں آخرت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نئی مسلمان بنائے تاکہ ہم دنیا آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.